जय माई की। आज हम जानेंगे 64 योगिनियों की तांत्रिक साधना विधि के संबंध में। 64 योगिनियां कौन हैं? 64 योगिनियां विशेष प्रकार की 64 शक्तियां हैं जो महाविद्याओं की परिचारिकाओं के रूप में जानी जाती हैं। अर्थात 10 महाविद्याओं की अलग अलग प्रकार की 64 शक्तियां जो उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। इनका काम क्या है? इनका काम केवल 2 ही है। एक तो भगवती की सेवा में ये निरंतर लगी रहती हैं और दूसरा भगवती के आदेश के अनुसार उनके साधकों की सहायता ये 64 योगिनियां करती हैं, सहायता पहुंचाती हैं, साधकों की मदद करती हैं, साधना में आगे बढ़ाती हैं। 64 योगिनियां कैसी दिखती हैं? 64 योगिनियां 64 प्रकार की विशेष शक्तियां हैं और इनके विशेष अलग अलग नाम भी निर्धारित किए गए हैं। ये नाम इनके कार्यों के हिसाब से विभाजित किए गए हैं। जैसा इनका कार्य है, जैसा इनका स्वभाव है, जैसा इनका गुणधर्म है, उसी तरह से इनके नामों को भी निर्धारित किया गया है। तो जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है और वैसा ही इनका स्वरूप भी है, अर्थात ये वैसी ही दिखती हैं। 64 योगिनियों की पूजा विधि कौन सी है? वैदिक या तांत्रिक? 64 योगिनियों की पूजा विधि दोनों प्रकार की है। कोई भी वैदिक यज्ञ हो रहा हो, कोई भी पूजा हो रही हो, उसमें 64 योगिनियों के एक पीठ को अवश्य बनाया जाता है और उसकी पूजा पहले विधिवत की जाती है और उनके साथ की जाती है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा। तो ये पूरी पीठ का निर्माण प्रत्येक यज्ञ अनुष्ठान में करना आवश्यक होता है। तो वैदिक रूप से इनकी इस तरह से ही पूजा की जाती है और तांत्रिक विधि से इनकी जो पूजा विधि है वह है इनका पंचांग पुरस्चरण, अर्थात इनके मंत्र का जप, उसका दशांश हवन, उसका दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन और उसका दशांश ब्राह्मण भोज। इस तरह से इनकी पूरी तांत्रिक विधि तंत्र के ग्रंथों में बताई गई है। 64 योगिनियों के मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं? 64 योगिनियों के मंदिर अगर भारत में कहा जाए तो प्रमुख रूप से 2 जगह बताए गए हैं। एक तो मुरैना के पास और एक जबलपुर में। मुरैना के पास जो मंदिर स्थित है उसको 7100 महादेव के नाम से जाना जाता था। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह इस तरह से बना हुआ है जैसे हमारा पुराना संसद भवन बना हुआ था। इसमें जो गोलाकार में ये बना हुआ है उसके अंदर 64 प्रकार के गर्भगृह हैं और उनके अंदर एक एक शिवलिंग कभी हुआ करता था। अधिक संभावना इस बात की है कि उन्हीं शिवलिंग में, उसी पिंडी रूप में 64 योगिनियों की पूजा की जाती रही होगी। तो इसलिए इसको जो ये 64 मंदिर हैं, इन मंदिरों को देखने के उपरांत 64 योगिनी मंदिर के नाम से यह विख्यात हुआ। लेकिन प्राचीन अगर मंदिर की बात की जाए तो वह 7100 महादेव के नाम से ही जाना जाता था। जहां तक दूसरे मंदिर की बात है, दूसरा मंदिर जबलपुर में स्थित है और वहां पर 64 योगिनियों की मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। यह भी एक विशेष मंदिर है जहां मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं और उनकी पूजा पद्धति भी उसी तरह से पहले की जाती रही होगी। तो यह प्रमुख रूप से 2 प्रकार के मंदिर देखने को मिलते हैं। 64 योगिनियों से संबंधित मिथक अर्थात झूठ और उनसे संबंधित सत्य कौन कौन से हैं जो बहुत से लोगों के द्वारा फैलाए गए हैं? 64 योगिनियों से संबंधित जो मिथक है वह यही है कि 64 योगिनियों को सिद्ध करके साधक कोई भी कार्य उनसे बलपूर्वक करवा सकता है। यह बहुत बड़ा झूठ है। 64 योगिनियां वे महाशक्तियां हैं जो साधक की सहायता तो करती हैं लेकिन बलपूर्वक उनसे कोई कुछ भी करवा नहीं सकता, क्योंकि वे किसी के वशीभूत नहीं होती। वे कृपा अवश्य करती हैं
परंतु किसी के वशीभूत होकर के उसके किसी भी अनैतिक कार्य को या आज्ञा को माने, यह उनके द्वारा नहीं किया जा सकता। अर्थात यह एक मिथक है, झूठ है। सत्य यह है कि यह देव कोटि की शक्तियां होती हैं, देवी का स्वरूप होती हैं। ये जिसकी भी परिचारिकाएं हैं उसके अनुसार ही उनके स्वरूप उन्हें प्राप्त होते हैं, शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो इसलिए इनको जननी के रूप में, माता के रूप में ही इनकी साधना आराधना की जानी चाहिए। 64 योगिनियों की तात्विक व्याख्या क्या है? तंत्र के ग्रंथ मूल रूप से बाहरी साधना को, बाहरी तत्वों को देखने की बात नहीं करते। तंत्र के ग्रंथ यह मानते हैं कि साधक के अंदर ही समस्त शक्तियां विद्यमान हैं। तो साधक के अंदर जो उसकी चेतना शक्ति है उसी को भगवती का स्वरूप माना गया है, और उस चेतना शक्ति के आधार पर जो उसकी क्रियात्मक शक्ति है, जो उसकी सृजन शक्ति है, और उस सृजन शक्ति के जितने भी आयाम हैं उन सभी आयामों को 64 योगिनियों की शक्तियां माना गया है। अर्थात जो हमारे अंदर चेतना शक्ति है वह चेतना शक्ति संकल्प करती है कि हमें यह कार्य करना है, और उस कार्य को करने के लिए जो अन्य शक्तियां उस कार्य को करने में लग जाती हैं, वे सभी शक्तियां 64 प्रकार की शक्तियां होती हैं, और उनके माध्यम से ही साधक अपने प्रत्येक कार्य को साध पाता है, कर पाता है। और वह जिन कार्यों को करता है उन कार्यों को करने से प्रकृति का, समाज का और सनातन धर्म का परम हित होता है, और यह हमेशा शाश्वत और इस प्रकार से बने रहते हैं कि उनको कोई क्षति नहीं होती। तो यही इनकी तात्विक व्याख्या है। अगर किसी को 64 योगिनियों की साधना करना है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे सर्वप्रथम एक सुयोग्य गुरु की तलाश करना चाहिए। जब वह गुरु के पास पहुंचता है तो गुरु के माध्यम से उसको 3 दिवसीय एक पूर्व साधना कराई जाती है। उस पूर्व साधना से करने से साधक को यह ज्ञान होता है कि वह वाकई 64 योगिनियों की साधना करने की पात्रता रखता है या नहीं रखता। उसे यह भी पता चलता है कि अगर वह 64 योगिनियों की साधना करता है तो ऐसा करने से उसको उनकी कृपा प्राप्त होगी या नहीं होगी। वह 64 योगिनियों में से किसी एक योगिनी का अगर चयन करता है तो क्या वह योगिनी भी उसके ऊपर कृपा करने के लिए तैयार हैं? क्या वे उस साधक का चयन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? ये इस 3 दिवसीय साधना को करने से उसमें जो संकेत प्राप्त होते हैं उससे पता लग जाता है। और अगर आपको यह संकेत सकारात्मक प्राप्त हुए हैं तब फिर गुरु जी के माध्यम से आपको एक विशेष मंत्र दिया जाता है और उस मंत्र की पूरी विधि बताई जाती है। फिर जब आप उनकी साधना करते हैं तो अवश्य ही आपको उस योगिनी की या 64 योगिनियों की कृपा प्राप्त होती है और आपके कार्य भी सिद्ध होते हैं। तो यह हुई 64 योगिनियों से संबंधित एक विशेष चर्चा। अगर इसके अलावा भी आप कुछ और जानना चाहते हैं तो पूर्व में हमारे द्वारा एक जो वीडियो प्रकाशित किया जा चुका है 64 योगिनियों से संबंधित, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। हम अवश्य ही भविष्य में उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय माई की। अब आप तंत्र मंत्र, 10 महाविद्या, साधना, ध्यान, योग और धर्म से संबंधित विषयों पर एक गहरी सारगर्भित रहस्यपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं धार्मिक जगत में निरंतर घटने वाले समसामयिक बिंदुओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए हमारे नए YouTube चैनल आचार्य संजय को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाए।